नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्रपाल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संकल्प विद एसपी सिंह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का 5वां पाठ, जिसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की 2 कविताएं आपकी पाठ्यपुस्तक में हैं, जिसमें पहली उत्साह का हमने सरलार्थ पिछले वीडियो में जान लिया था। आज हम जानेंगे अट नहीं रही है कविता का भावार्थ, सरलार्थ। तो अट नहीं रही कविता में कवि ने फागुन मास की मस्ती और शोभा का मनमोहक वर्णन किया है। फागुन मास उस समय प्रकृति का एक नया ही रूप दिखने को मिलता है। वाचन करेंगे पहले कविता का। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। बहुत ही सुंदर कविता है, इसका भावार्थ जानेंगे। निराला जी ने फागुन मास की मादकता का वर्णन किया है इसमें। वे कहते हैं फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है, अट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं पा रही है। वो बाहर छलक छलक पड़ती है। फागुन की जो कांति है वो तन में समा नहीं पा रही है और उसके कारण लोगों के चेहरे पर खुशी झलक उठती है। फागुन को संबोधित कहते हुए कवि कहते हैं, हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रहे हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहला रही है, घर घर भर देते हो, अर्थात अपनी सुंदरता से हर घर को भर देते हो। लोगों के जो घर है उनमें रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं। यानी उनकी भी इच्छा होती है कि वो आकाश में उड़े। लोग उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। कवि फागुन को कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अर्थात तुम्हें निरंतर देखते रहने को जी चाहता है। तुम्हारा जो सौंदर्य है इतना मनमोहित करने वाला है कि मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूं। और जब फागुन आता है उस समय जो प्रकृति का किस तरह का रूप होता है, उस रूप को कवि ने यहाँ बताया है। पत्तों से लदी डाल, अर्थात फागुन में वृक्षों पर नए नए पत्ते लद गए हैं। कहीं हरे हरे पत्ते उगाए हैं तो कहीं लाल लाल। जब छोटी छोटी कोंपलें फूटती है तो उसका रंग थोड़ा लाल होता है, बाद में वो हरे हो जाते हैं। कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूल माला डली हुई है, ऐसी लग रही है जैसे गले में उनके माला डाल दी है। इसका अर्थ यह है कि वृक्षों के ऊपर सुगंधित फूल उगाए हैं। जगह जगह पर सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं रही है, वह सब जगह प्रकट हो उठी है। कुछ कठिन शब्द उनके अर्थ जानेंगे। अटना अर्थात समाना, प्रवेश पाना। आबा, आबा का अर्थ होता है चमक या ज्योति। फागुन के बारे में सबको पता होगा, होली के बाद आने वाला जो सुहावना मास है, होली फागुन में ही आती है। नभ का अर्थ है आकाश। उर बोलते हैं हृदय को। मंद अर्थात धीमा। पुष्प माल यानी कि फूल की माला। पाट पाट अर्थात जगह जगह। शोभाश्री यानी सौंदर्य से भरपूर।
पट यानी समाना, भर जाना।